Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to talk about important days in the India and in the world. ठीक है, तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज इन द इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड. ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे आज जून चल रहा है. जून का ये जो मंथ है इसके भी हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम पहले मंथ से जो जनवरी है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो लेट अस गेट स्टार्ट. तो 4 जनवरी को लुई बरेली डे मनाया जाता है या लुइस बरेल डे मनाया जाता है. अब हम देखेंगे इसके पीछे रीज़न क्या है, ये लुई बरेल कौन थे. ठीक है, बेसिकली अगर लुई बरेल की बात करेंगे, ये एक फ्रांस के एजुकेटर थे. ये फ्रांस के एक एजुकेटर थे फ्रॉम इसकी अगर हम ड्यूबी की बात करेंगे तो इसका जो लाइफ टाइम था वो रहा 1809 से लेकर 1851. ठीक है, 1851 तक. और कहा जाता है एट द एज ऑफ 3, जब एट द एज ऑफ 3 पहुंचा तो ये ब्लाइंड हुआ. ठीक है, ये अंधा होता है. तो इसके साथ साथ फिर ये एक सिस्टम लाता है जिसको हम कहते हैं बरेल सिस्टम. बरेल सिस्टम ये लाता है. तो बरेल सिस्टम में क्या था, बेसिकली बरेल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्लाइंड लोगों को डॉटेड फॉर्म में लेटर्स और नंबर्स या न्यूमेरिकल्स को सिखाया जाता था. उसी को हम कहते हैं बरेल डे. और उसी बरेल डे के सिस्टम को मनाया जाता है 4 जनवरी को. किसके नाम पे? लुई बरेल डे. जो इसने ये अच्छा सिस्टम दिया तो इसकी याद में इसका डे मनाया जाता है 4 जनवरी को. तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे. अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है. आगे है नेशनल यूथ डे. नेशनल यूथ डे मनाया जाता है जब इंडिया में, जिस दिन इंडिया में स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है. स्वामी विवेकानंद एक इंडियन मॉन्क थे. ठीक है, और इसने बहुत ज़्यादा काम स्पिरिचुअलिटी पे किया था. ठीक है, इंडिया का जो रिलीजन है उसको इसने प्रोपोगेट करने की कोशिश की, इंडिया एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड. और यही वो इंडिया की वो पर्सनैलिटी थी जिसने 1893 में जो एक चिकागो में एक रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था, इसने एक यहाँ पे एक फेमस स्पीच दिया था चिकागो यूएसए में. ठीक है, तो इसी के डे में इसका जो बर्थडे है 12 जनवरी को होता है. और इसी डे को इंडिया ने कन्वर्ट किया नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे. आर्मी डे इंडिया में 15 जनवरी को मनाया जाता है. और राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंडिया में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को. राष्ट्रीय मीन्स नेशनल, बालिका मीन्स चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड भी आप कह सकते हो, दिवस मीन्स डे. ठीक है, तो यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंडिया में मनाया जाता है 24 जनवरी को. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे कि जो इंडिया का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ये हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस. बालिका मीन्स गर्ल चाइल्ड. टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे, इंडिया में नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को. तो टूरिज्म तो आपको पता ही है. रिपब्लिक डे, इंडिया में रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को. रिपब्लिक डे का मतलब है जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको लगभग 3 साल लगे बनाने में आज़ादी के बाद, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब कंप्लीट किया गया 3 साल के बाद, वो कंप्लीट किया गया 26 जन 1950 को. ठीक है, और इसी डे को इंडिया में इसी डे को मनाया जाता है एज अ रिपब्लिक डे. ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस डे है, इंडिया जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त को. तो आज़ादी का दिन इंडिया में मनाया जाता है 15 अगस्त को. जो रिपब्लिक डे है जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, इंडिया के लॉज कंप्लीट हुए 26 जनवरी 1950 को, तो उस डे को इंडिया में मनाया जाता है 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे. ठीक है, ये आप याद रखोगे यहाँ पे. तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे, आगे क्या है. इंटरनेशनल डे ऑफ
कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब है जिनोसाइड करना, डिवास्टेशन करना, खत्म करना, यानी कि मास स्लाटर। यानी कि अगर आपको याद होगा वर्ल्ड वार सेकंड जब स्टार्ट हुआ था नाजी जर्मनी में, जब हिटलर की गवर्नमेंट आई 1933 में, ठीक है, 1933 के ऑनवर्ड्स, यानी कि जो जर्मनी में ज्यूज थे उनका यहाँ पे होलोकास्ट स्टार्ट किया गया। ठीक है, कहाँ से? 1941 से लेकर 1945 तक। और इसमें बहुत सारे ज्यूज को यहाँ पे किल किया गया। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंपस में डाला गया, उनको किल किया गया। ठीक है, तो उसी को हम होलोकास्ट कहते हैं, यानी कि जब ज्यूज का जिनोसाइड किया गया नाजी जर्मनी के थ्रू 1941 से लेकर 1945 तक, उसी को उन्हीं के याद में ये दिन मनाया जाता है हर साल 27 जनवरी को। ठीक है, होलोकास्ट डे। ठीक है, जिसमें ज्यूज को किल किया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अब है मार्टियर्स डे। इंडिया में मार्टियर्स डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, तो ये आप याद यहाँ पे रखोगे। उसके बाद है लेप्रोसी, लेप्रोसी प्रिवेंशन डे। इंडिया में हर साल लेप्रोसी प्रिवेंशन डे, लेप्रोसी से कैसे बचा जाए। ठीक है, लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी एक कम्युनिकेबल डिजीज है दैट इफेक्ट द स्किन, जो हमारे स्किन को इफेक्ट करती है। ये एक ऐसी डिजीज है जो हमारे स्किन को इफेक्ट करती है, यानी कि इससे हमारा जो स्किन है वो डिसकलरेशन होता है, उसमें स्किन का कलर जो है डिसकलर होता है। ठीक है, यानी कि जो आप समझो कॉपर की तरफ हमारा स्किन होता है, कॉपर मेटल जो आपने देखा है उस तरीके के सर्कल्स हमारे स्किन पे आते हैं, उसी को हम लेप्रोसी कहते हैं। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो इससे बचने के लिए इंडिया में इस डे को यहाँ पे, ये इंडिया में नहीं मनाया जाता, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड मनाया जाता है 30 जनवरी को। अब है यहाँ पे और एक डे लास्ट डे जनवरी का, वो है सर्वोदया डे। सर्वोदया डे कब मनाया जाता है लेकिन इंडिया में सर्वोदया डे कब मनाया जाता है? पहले हम देखेंगे सर्वोदया क्या होता है। सर्वोदया एक संस्कृत टर्म है या संस्कृत वर्ड आप कह सकते हो। संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है। इंडिया में बहुत सारी क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन जो पहली 3 क्लासिकल लैंग्वेज है वह है संस्कृत, अरबिक और पर्शियन। ठीक है, और संस्कृत में सर्वोदया का मतलब होता है प्रोग्रेस फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल, या यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, और इस वर्ड का पहला इस्तेमाल गांधी जी ने 1908 में किया। ठीक है, तो 1908 में उसने अपनी बुक में इसका इस्तेमाल किया, यानी कि यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट प्रोग्रेस फॉर ऑल, सर्वोदया डे। और इसी प्रोग्रेस को, यूनिवर्सल प्रोग्रेस को या प्रोग्रेस फॉर ऑल, इस डे को मनाया जाता है इंडिया में 30 जनवरी को। तो ये हमारे यहाँ पे डेट्स थे रिगार्डिंग दी जनवरी मंथ के। अब हम जून पढ़ेंगे क्योंकि फरवरी आता है, लेकिन अभी जून चल रहा है तो फिर हम फरवरी पे आएंगे, ताकि हम पहले जून से मिलेंगे। ठीक है, तो जून के डेज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम जून के डेज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जून का जो पहला डे है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। दुनिया में बहुत सारे बच्चे जो है, जो इनोसेंट बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी, यानी कि जो अभी इनोसेंट है, जो अभी बालिग नहीं हुए हैं, उनके साथ यानी कि चोरी छुपे बहुत ज़्यादा विक्टिम हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा विक्टिम्स का शिकार होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इस डे की अवेयरनेस के लिए इस डे को मनाया जाता है 4 जून को, ताकि ये जो इनोसेंट चिल्ड्रन है जिनके साथ एग्रेशन होता है, लोगों को अवेयर किया जाए कि इन इनोसेंट चिल्ड्रंस के रिलेट इनको कैसे बचाया जाए। ठीक है, और अगर कोई ऐसा विक्टिम करता है तो उसको कौन सी पनिशमेंट मिल सकती है। तो इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इंटरनेशनल डे 4 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को हर साल। हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जो इस वक्त ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है डिग्रेड हो रहा है, इससे हम कैसे बचें, इस डे को इसीलिए मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियंस डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है, और इस साल इस डे
में इस डे के थ्रू एक नया ओशन वजूद में आया जिसको हम एंटार्क्टिका ओशन या साउदर्न ओशन कहते हैं, जो पहले यानी कि वर्ल्ड का ओशन यानी कि डिक्लेयर नहीं किया गया था। ठीक है, यानी कि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ओशन नहीं था। खाली 4 ओशंस थे जिनका आपको पता होगा, पैसिफिक दूसरा है, यहाँ पे अटलांटिक तीसरा है, इंडियन ओशन और है आर्कटिक ओशन, लेकिन फिफ्थ अब बना यहाँ पे साउदर्न ओशन जिसको हम एंटार्क्टिका ओशन भी कहते हैं। वो इसी डे पे अनाउंस हुआ 8 जून को। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे और क्या है। फादर्स डे कुछ कंट्रीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मनाया जाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज में फादर्स डे मनाया जाता है थर्ड संडे ऑफ जून को। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखोगे, जिसमें हम अपने फादर्स को जो है उनका हमें हमेशा तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस दिन में फादर की जो अहमियत होती है, फादर की जो अहमियत होती है उस डे को यहाँ पे मनाया जाता है, ताकि फादर की अहमियत को समझा सके कि फादर कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है 15 जून को, कि हमें एल्डर्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो ये मनाया जाता है 15 जून को, ताकि हम अवेयरनेस बच्चों में क्रिएट करें कि हमें अपने एल्डर्स के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। उसके बाद है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अगर हम पहले डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे, डेजर्टिफिकेशन का मतलब है जब हमारी लैंड में जब हमारी लैंड उस लेवल पे पहुंचती है तो हम इसके ऊपर यहाँ पे दोबारा से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसी को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड की बात करेंगे 75 बिलियन टन्स जो है फर्टाइल सॉइल, 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल जो है हर साल हम लॉस करते हैं, यानी कि वो सॉइल जिसपे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। तो 70 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल जिसपे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है वो हम हर साल लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे अब हम दोबारा यानी कि एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये डेजर्टिफिकेशन में आई है। तो अगर और भी कुछ फैक्ट्स है रिगार्डिंग द डेजर्टिफिकेशन के बारे में, डेजर्टिफिकेशन के और भी कुछ फैक्ट्स है। 1.5 बिलियन जो है पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड डायरेक्टली डिपेंड ऑन लैंड। दुनिया में 1.5 बिलियन, अगर इस वक्त देखेंगे लगभग 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया में। 7 बिलियन से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया में तो इसका आप 1.5 बिलियन ले लो। ठीक है, 1.5 बिलियन लोग डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर पे, और उसके बाद अगर इनडायरेक्टली तो सारे लोग ही डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। तो ये भी कुछ फैक्ट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 12 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और लॉस एवरी ईयर। हर साल हम, अभी मैंने कहा था 75 बिलियन वो फर्टाइल सॉइल है, लेकिन अगर ओवरऑल चाहे फर्टाइल है या कोई भी लैंड है, 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है हर साल हम लॉस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप यहाँ पे इनको अच्छी तरीके से मेमोराइज रखोगे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। इसका वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो वह है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 20 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कि रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है डीप एनालिसिस के साथ, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं। तो 20 जून को ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया है 2015 में। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे, तो ये आप ऐसे याद रखोगे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को, और इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया 2015 में। यूएन पब्लिक सर्विस डे, यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है 23, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है लोगों के लिए सर्विस करना 23 जून को।
अब लास्ट पे है यहाँ पे 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे of United Nations against drug abuse and illicit means unlawful trafficking international day in support of victims of torture। वो लोग जिनके साथ इंटरनेशनल लेवल पे टॉर्चर होता है, ठीक है, या जो ड्रग्स करते हैं उनके अगेंस्ट ये डे मनाया जाता है, या जो लोगों की यानी कि जो लोगों को बेचते हैं, ठीक है, इलिसिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, या जिन लोगों के साथ ऐसे टॉर्चर होता है, विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर जो होते हैं, उस ओवरऑल उस डे के इस डे को हम मनाया जाता है 26 जून को हर साल, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ, जिनके साथ जो इनोसेंट है लेकिन उनके साथ टॉर्चर होता है। तो इस सारे डे जितने भी इसमें डे आते हैं, इन सारे डेज को मनाया जाता है होल में 26 जून को। तो ये था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट डेज इन द इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। इसमें हमने जनवरी क्लियर किया और जून का भी क्लियर किया। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे।